हरदा जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून और भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय कानून सुरक्षा अधिनियम 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। खबर हरदा से। जन भागीदारी से जल संरक्षण और संवर्धन करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ करने। खबर हरदा से। कृषि उपज मंडी में 28 मार्च से 1 अप्रैल तक नीलामी कार्य बंद रहेगा। सचिव कृषि उपज मंडी हरदा ने बताया 28 मार्च शुक्रवार को लेखाबंदी 29 मार्च। खबर जावर से। भीषण गर्मी होने से बाजार आने वाले लोगों के लिए नगर परिषद ने मुख्य बाजार में 2 स्थानों पर गांधी चौक और बस स्टैंड पर पेयजल की व्यवस्था कराई है। प्याऊ खुलने से लोगों को गर्मी में पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। खबर हरदा से। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री जन कल्याण कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान नए खेत तालाबों का निर्माण किया जाएगा, नए अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। जल स्रोतों और देवालयों की साफ सफाई व जीर्णोद्धार के साथ साथ पवित्र। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी होते हैं। सरस्वती के साधक होने के साथ साथ कड़ी मेहनत से सूचनाओं को आमजनों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री यादव बुधवार को मुरैना जिला मुख्यालय पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के त्रिवर्षीय 2 दिवसीय महाधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा पत्रकारों के हित में जो मांगे रखी गई हैं उसके निराकरण के लिए शासन स्तर से कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में श्रमजीवी 3 वर्ष तक बच्चों की बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश सरकार ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान प्रारंभ किया है। अभियान के अंतर्गत 29 मार्च तक जिले की सभी बाल विकास परियोजनाओं में कार्यकर्ताओं के लिए खंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को टिमरनी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक डॉक्टर प्रज्ञा अवस्थी ने किया। उन्होंने इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभियान के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हरदा जिले में अवैध हथियारों के सौदागरों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सिराली पुलिस ने 5 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए हथियारों की कीमत 1,42,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा आरोपियों से एक एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किया है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने नागरिकों को आगाह किया है कि वे गर्मी के दौरान विद्युत से सुरक्षा के लिए सावधानियां जरूर बरतें। अक्सर देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में असावधानी विद्युत से कई बार अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। ये दुर्घटनाएं कई बार जान माल का नुकसान भी कर देती हैं। आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीबीआई जांच, मामले की सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोषियों पे सख्त कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी लोकसभा सीट बैतूल हरदा हरसूद प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस रामू टेकाम के नेतृत्व में बैतूल कलेक्टर को राज्यपाल मध्य प्रदेश के नाम ज्ञापन सौंपा और ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना निरस्त करने की मांग रखी। ज्ञापन में बताया केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य के सीमा क्षेत्र पर ताप्ती नदी पर विशाल बांध ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना का निर्माण किया जाना सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ब्लॉक भीमपुर के लगभग 54 गांव डूब क्षेत्र में जाने की संभावना है। साथ ही महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र के कुछ गांव डूब में जाने की संभावना है। समस्त क्षेत्रवासियों के साथ दिनांक 25 मार्च को जिला कलेक्टर बैतूल को हजारों की संख्या में एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए हरदा जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून और भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय कानून सुरक्षा अधिनियम 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया प्रशिक्षण 2 से 28 अप्रैल तक जिला पंचायत के सभा कक्ष में 2 पालियों में प्रथम पाली सुबह 11 बजे से और द्वितीय पाली दोपहर 4 बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी विभाग प्रमुखों को स्वयं एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशिक्षण सत्र के दौरान अपरिहार्य कारणों से यदि कर्मचारी उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो अगले दिन होने वाले प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 अप्रैल को कृषि उपज मंडी हरदा, नापतोल विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार कार्यालय हरदा के अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसी प्रकार 3 अप्रैल को तहसीलदार और नायब तहसीलदार हंडिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित होगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार 4 अप्रैल को वन मंडल सामान्य पॉलिटेक्निक कॉलेज, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय हरदा, लोक निर्माण विभाग, PIU और विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल को सामाजिक न्याय विभाग, सिविल सर्जन, पशु चिकित्सालय हरदा, नगर परिषद हरदा, 9 अप्रैल को नगर पालिका परिषद हरदा, जनपद पंचायत हरदा और जिला आयुर्वेद अधिकारी, 11 अप्रैल को चिकित्सा विभाग, उद्यानिकी विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा। जारी कार्यक्रम अनुसार 16 अप्रैल को खेल विभाग, मध्य प्रदेश सिविल कॉर्पोरेशन, सहायक भूमि संरक्षण विभाग, वाणिज्य कर, परिवहन विभाग, निर्वाचन कार्यालय, जिला कोषालय, पेंशन कार्यालय, खनिज विभाग और आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा। आगामी 17 अप्रैल को सहकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग हरदा, मत्स्य विभाग, भू अभिलेख कार्यालय, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला योजना, श्रम विभाग, उद्योग विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा। 23 अप्रैल को कृषि उपज मंडी टिमरनी, एसडीएम कार्यालय टिमरनी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार कार्यालय और रहट गांव, जनपद पंचायत व नगर पालिका परिषद टिमरनी और 24 अप्रैल को उपज मंडी खिरकिया और सिराली, एसडीएम कार्यालय खिरकिया, तहसीलदार, नायब तहसीलदार खिरकिया, सिराली और जनपद पंचायत खिरकिया के अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा। इसके अलावा 25 अप्रैल को नगर पालिका परिषद खिरकिया और 28 अप्रैल को नगर परिषद सिराली के अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित होगा। संयुक्त संचालक डॉक्टर अवस्थी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। खबर हरदा से। जन भागीदारी से जल संरक्षण और संवर्धन करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस अभियान का शुभारंभ 30 मार्च को नववर्ष प्रतिपदा के अवसर पर किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होगा। जिला स्तर पर भी जल गंगा संवर्धन के शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के प्रत्येक नगरीय निकाय और प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन समुदाय की उपस्थिति में जल संरक्षण के एक कार्य का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा। जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे कलेक्टर। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी कलेक्टर रहेंगे और अभियान के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति में कलेक्टर अध्यक्ष रहेंगे और CEO जिला पंचायत समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। खबर हरदा से। कृषि उपज मंडी में 28 मार्च से 1 अप्रैल तक नीलामी कार्य बंद रहेगा। सचिव कृषि उपज मंडी हरदा ने बताया 28 मार्च शुक्रवार को लेखाबंदी, 29 मार्च को अमावस्या, 30 मार्च को रविवार और 31 मार्च सोमवार को पूर्णतः लेखाबंदी एवं ईद उल फितर का शासकीय अवकाश और 1 अप्रैल को बैंक का क्लोजिंग होने के कारण मंडी प्रांगण में गोश्त विक्रय कार्य बंद रहेगा। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे 28 मार्च से 1 अप्रैल तक मंडी प्रांगण में अपनी उपज विक्रय के लिए नहीं लाएं। खबर जावर से। भीषण गर्मी होने से बाजार आने वाले लोगों के लिए नगर परिषद ने मुख्य बाजार में 2 स्थानों पर गांधी चौक और बस स्टैंड पर पेयजल की व्यवस्था कराई है। प्याऊ खुलने से लोगों को गर्मी में पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। समाज सेवी पार्षद वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्य स्थानों में प्याऊ लगाए जाने से पेयजल की समस्या का निदान हो रहा है। इस शीतल पेयजल से यात्रियों को गर्मी में ठंडा पानी मिलेगा, उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ काम करने वाले लोग भी इसका फायदा ले सकेंगे। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ठाकुर, पार्षद प्रतिनिधि आबिद हुसैन, बाबू प्रतीप वेद, आडू खान, देवेंद्र ठाकुर, बद्री परिहार, दिलीप शर्मा सहित नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित थे। अदनान हुसैन की रिपोर्ट। गर्मी को देखते हुए नगर परिषद अध्यक्ष मंजू जी वेद, उपाध्यक्ष तहसील कप्तान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरीश जी सोनी के निर्देश अनुसार नगर परिषद के सभी कर्मचारी दिलीप वेद, अड्डू खान, देवेंद्र ठाकुर, बद्री पंडित जी द्वारा बस स्टैंड पर और बीच बाजार में प्याऊ का उद्घाटन किया गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को उनकी प्यास बुझ सके। मैं इसके लिए तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खबर हरदा से। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना
की अनुग्रह सहायता की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से 28 मार्च को हितग्राहियों के खाते में अंतरित करेंगे। ये कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे से आयोजित किया गया है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान नए खेत तालाबों का निर्माण किया जाएगा, नए अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, जल स्रोतों और देवालयों की साफ सफाई व जीर्णोद्धार के साथ साथ पवित्र नदियों के जल से मंदिरों में जल अभिषेक किया जाएगा। अभियान के तहत पुराने तालाब, चेक डैम और स्टॉप डैम की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य कराए जाएंगे। भूजल पुनर्भरण के लिए बंद पड़े हैंडपंप और नलकूपों की पहचान कर वर्षा जल पुनर्भरण के लिए रिचार्ज पिट तैयार की जाएगी। अभियान के दौरान तालाबों की पिचिंग और घाट मरम्मत के कार्य कराए जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जल संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पूर्व में तैयार किए गए अमृत सरोवर, तालाब, चेक डैम, स्टॉप डैम के राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का कार्य भी किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को महिलाओं के लिए विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चंद्रशेखर राठौर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती अपर्णा लोधी ने की। स्टेट बैंक हरदा द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में वर्तमान में महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर, टैली प्रशिक्षण का कोर्स संचालित किया जा रहा है। इस कोर्स में उपस्थित महिला प्रशिक्षुओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चंद्रशेखर राठौर द्वारा नालसा की संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना, पीड़ित प्रतिकार योजना, निशुल्क विधिक सहायता योजना और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधिक और आर्थिक संस्थानों का अधिकतम उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शासन द्वारा की जा रही पहल के बारे में भी जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी होते हैं। सरस्वती के साधक होने के साथ साथ कड़ी मेहनत से सूचनाओं को आमजनों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री यादव बुधवार को मुरैना जिला मुख्यालय पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के त्रिवर्षीय 2 दिवसीय महाधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा पत्रकारों के हित में जो मांगे रखी गई हैं उसके निराकरण के लिए शासन स्तर से कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल कर पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ पत्रकारों के हित में कार्य करने वाला बहुत पुराना संगठन है। संगठन के अध्यक्ष शलभ भदौरिया पत्रकारों के हित में निरंतर कार्य करते रहते हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश भर में श्रमजीवी पत्रकार संघ कार्य कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर, विधायक दिनेश गुर्जर, सांसद शिव मंगल सिंह तोमर, श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांत अध्यक्ष श्री भदौरिया, श्री आशीष अग्रवाल, पूर्व विधायक बलवीर दंडोतिया, श्रमजीवी पत्रकार संघ के ग्वालियर चंबल संभाग के प्रभारी सुरेश शर्मा, कार्यक्रम संयोजक राजकुमार दुबे, जिला अध्यक्ष रामशरण शर्मा एवं प्रदेश भर से आए पत्रकार साथी उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा, पत्रकार लोकतंत्र की सबसे जागरूक कौम है। श्रमजीवी पत्रकार संघ मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगठन है। संगठन के अध्यक्ष शलभ भदौरिया के नेतृत्व में प्रदेश भर के पत्रकारों के हित में ये संगठन कार्य कर रहा है। श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांत अध्यक्ष भदौरिया ने कहा, मुख्यमंत्री मोहन यादव का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा, श्रमजीवी पत्रकार संगठन की मांग पर मुख्यमंत्री यादव ने पत्रकार बीमा कराने की तिथि बढ़ाने की घोषणा की, जिसके कारण प्रदेश भर के पत्रकारों को लाभ हुआ है। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री यादव को पत्रकारों के हित में विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। श्री भदौरिया ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, पत्रकारों के हितों के लिए इन मांगों को प्रदेश सरकार शीघ्र पूर्ण करे। 3 वर्ष तक बच्चों की बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश सरकार ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान प्रारंभ किया है। अभियान के अंतर्गत 29 मार्च तक जिले की सभी बाल विकास परियोजनाओं में कार्यकर्ताओं के लिए खंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को टिमरनी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक डॉक्टर प्रज्ञा अवस्थी ने किया।
उन्होंने इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अभियान के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हरदा जिले में अवैध हथियारों के सौदागरों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सिराली पुलिस ने 5 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए हथियारों की कीमत 1,42,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा आरोपियों से एक एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव चौक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.डी. प्रजापति और एसडीओपी खिरकिया रॉबर्ट गिरवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे ने बताया 25 मार्च को थाना सिराली पुलिस को सूचना मिली हरदा रोड पेट्रोल पंप के पास एक संदिग्ध युवक अवैध हथियार के साथ मौजूद है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध युवक संदीप साकले उम्र 21 वर्ष निवासी नांद्रा करताना टिमरनी को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी में उसकी कमर में से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी ने पूछताछ में बताया उसने ये हथियार साईं कुछ बंदिया उम्र 24 निवासी हरदा से खरीदा था। पुलिस ने हरदा में घेराबंदी कर साईं कुछ बंदिया को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुआ है। पूछताछ में उसने बताया उसने ये हथियार वीके कलोसिया हरदा से खरीदे थे और इन्हें बेचने के लिए अपने साथियों को सौंप चुका था। साईं कुछ बंदिया के खुलासे के बाद पुलिस ने राकेश कीर उम्र 20 निवासी ग्राम कुशिया हंडिया को पकड़ लिया। उसकी कमर से 1 देसी पिस्टल बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने हरिपुरा में शुभम कीर को भी गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी में 1 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने चारों आरोपियों से 5 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किया है। जब्त किए गए सामान की कीमत 1,57,000 रुपए आंकी गई है। हरदा से गोपाल शुक्ला की रिपोर्ट। थोड़ा पीछे कर लो। ये सिराली पुलिस के द्वारा 25 मार्च को सबसे पहले संदीप साकल्ले को गिरफ्तार किया गया सिराली थाना क्षेत्र से, जो कि करताना का रहने वाला है। उससे एक पिस्टल, कंट्री मेड पिस्टल बरामद किया गया और पूछताछ की गई कि आपने ये कहाँ से लिया था, तो उसने साई कुछ बंदिया का नाम बताया, जो कि हरदा वार्ड क्रमांक 1 का निवासी है और उसके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। उससे जब साई कुछ बंदिया को घेरा गया तो उसके पास से, उसकी कस्टडी से 2 पिस्टल और 1 कट्टा बरामद हुआ और पुनः इसमें पूछताछ की गई तो उसने बताया मैंने शुभम कीर और राजेश कीर को भी 1-1 पिस्टल बेचा हुआ है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया चारवा और हांडिया क्षेत्र से। और इस प्रकार जो पूरी कार्रवाई कल 25 तारीख को हुई उसमें सिराली पुलिस को 5 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 बुलेट्स और 1 ओप्पो का मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है, जो जांच हेतु बेचा जाएगा और इसमें विवेचना जारी है। पुलिस लगातार इसमें पता लगाएगी कि ये कहां से बने हैं, इस विषय में विवेचना करेगी और अभी इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाएगा और इसमें विवेचना आगे जारी रहेगी। सर, इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या पहले से? इनमें से जो 2 मुख्य आरोपी हैं साई कुछ बदिया और राजेश की, इसके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। और सर, ये कट्टा बेचते थे या किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए इन्होंने? जो इसमें साई कुछ बदिया है वो बेचता भी था इलीगल रूप में इसको, और इसमें और पूछताछ के लिए इनकी पुलिस रिमांड ली जा रही है 2 दिन की। इसमें इनसे और भी इनके सोर्स कहाँ हैं और इसका क्या प्लान कर रहे थे, इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। क्या सर हरदा जिले में अभियान भी चलाया जाएगा कि जिस प्रकार से ये बड़ी मात्रा में इस प्रकार से मिला है, तो इसके बाद में क्या? जी बिल्कुल, रेगुलर पुलिसिंग के माध्यम से ही हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग हमें संदेह है जिन पे, उस पे उनकी पूछताछ करके और उनकी घरों की तलाशी ली जाकर अधिक से अधिक हम इलीगल वेपन्स को ट्रेस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने नागरिकों को आगाह किया है कि वे गर्मी के दौरान विद्युत से सुरक्षा के लिए सावधानियां जरूर बरतें। अक्सर देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में असावधानी विद्युत से कई बार अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। ये दुर्घटनाएं कई बार जान माल का नुकसान भी कर देती हैं। इनसे बचने के लिए ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कंपनी ने कहा है कि कभी भी विद्युत लाइनों, उपकरणों और खंभों से छेड़खानी ना करें। ऐसा करना विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। विद्युत लाइनों के पास असावधानी या छेड़खानी से बड़े बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं, इसलिए ऐसी लाइनें जिनमें
विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है, उन्हें आंधी, तूफान या अन्य किसी कारण से टूटने वाले तारों का अकस्मात छूने का प्रयास न करें। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि लाइन टूटने की सूचना तत्काल निकटस्थ बिजली कंपनी के अधिकारी को अथवा विद्युत कर्मचारी को दें। किसानों को सलाह दी गई है वे खेतों, खलिहानों में ऊंची ऊंची घास की गंजी, कटी फसल की ढेरियां, झोपड़ी, मकान अथवा तंबू आदि विद्युत लाइनों के नीचे अथवा अत्यंत समीप ना बनाएं। लाइनों में फंसी पतंग निकालने के लिए बच्चों को कभी भी खंभे पर न चढ़ने दें। इससे एक और जहां दुर्घटना को टाला जा सकेगा तो वहीं दूसरी ओर इससे होने वाली आर्थिक हानि से भी बच सकेंगे। आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीबीआई जांच, मामले की सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोषियों पे सख्त कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीड़ित पड़ते के पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो। बंद करो। एनकाउंटर बंद हो, बंद हो, बंद हो। फर्जी एनकाउंटर बंद हो, बंद हो, बंद हो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मैं मंडला जिले के अंदर 9 मार्च को एक भैया नाम पड़ते जो कि आदिवासी समाज से आते हैं, उनका एनकाउंटर किया गया है जो कि फर्जी पाया गया है। कारण ही है फर्जी होने का क्योंकि सरकार ने और वहाँ का जो प्रशासन ने उनके माध्यम से 10 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को दिया। तो इसी हमें ऐसा लगता है कि अगर वो राहत राशि दी है इसका मतलब वो जो एनकाउंटर हुई है फर्जी हुई है। उसी के विरोध में आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल को हम ये ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसका मैं वाचन करके आपको सुना देता हूँ। प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन मध्य प्रदेश, विषय खटिया विकासखंड बिछा में हुई फर्जी एनकाउंटर में निर्दोष आदिवासी हिरन प्रतीक की हत्या में संलिप्त दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर सजा देने बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि दिनांक 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के ग्राम खटिया विकासखंड बिछा जिला मंडला के अंतर्गत ग्राम खटिया विकासखंड बिछा जिला मंडला के अंतर्गत दुखद और बहुत चर्चित फर्जी एनकाउंटर में नक्सली के नाम पर हुई हिरन प्रतीक की हत्या कर दी गई है। नक्सली के नाम पर एनकाउंटर कर आदिवासी की हत्या के अनेक मामले के प्रत्यक्ष प्रमाण संपूर्ण देश के सामने हैं। इसी तरह पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कठोर सजा देते हुए पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी देवे। नक्सली के नाम पर आदिवासी की निर्मम हत्या करने वालों को इतनी कठोर सजा मिले ताकि देश में भविष्य में कोई भी इस प्रकार की हिम्मत ना कर सके। अतः उपरोक्त दुखद और लोकतंत्र को चुनौती देने वाली घटना में सम्मिलित पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी पर कार्रवाई करने की कृपा करें, अन्यथा मध्य प्रदेश नहीं संपूर्ण देश में इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करने मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। संलग्न नक्सली के नाम पर मारे गए घटनाओं की जांच की रिपोर्ट। आज ज़िला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में ज़िला अध्यक्ष राकेश ककोड़िया साथ में हैं। क्या किस मांग को लेकर आज इन्होंने ज्ञापन दिया है, उसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। राकेश जी 9 मार्च को मंडला जिले के खटिया बिछिया ब्लॉक में देगा जनजाति जो आदिवासी समाज से आते हैं, जिनका फर्जी एनकाउंटर हुआ था
पूरे मध्य प्रदेश में आज जयस संगठन प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश अनुसार तमाम जिलों में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो आज हम लोग भी ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से मांग की कि जो घटना हो उसका CBI जांच हो और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जयस जिला कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण सुचार भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार। आज जो हमारे जय आदिवासी वासी संगठन है जय, इसके नेतृत्व में जो 9 मार्च को मंडला जिले में जो नमस्कार, मैं सत्यनारायण सुचार जयस कर्नाटक जिला हरदा। आज जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस के प्रदेश निर्देश के अनुसार जो 9 मार्च को ग्राम कुटिया में जो कि मंडला जिले में आता है, वहाँ पर बेगा जनजाति के जो कि आदिवासी समाज से आते हैं उनको एनकाउंटर करके उनको मारा गया। जब बाद में जांच आई तो पता चला कि जो आदिवासी है उनकी फर्जी एनकाउंटर किया गया। इस फर्जी एनकाउंटर ने पूरे मध्य प्रदेश को दिल को हिला दिया है, जहां पर आदिवासी समाज के लगभग 21% अधिक होने के बाद भी अत्याचार और शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के मुद्दे नज़र देखते हुए आज हमने जो हरदा जिले की इकाई है, आज इस आक्रोश में हम पूरे नारी शक्ति और युवा मिलकर इस जो मामला है इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो महामहिम राज्यपाल महोदय है उनके माध्यम में ये संज्ञान में आए और इसकी CBI जांच हो और पीड़ित परिवार जो कि इस समय बड़े सदमे हुए हैं, उनके साथ ये जो इतना बड़ा अत्याचार, इतनी बड़ी घटना घटी है, इसको लेकर उनको जो परिवार को है संबल मिलना चाहिए। कम से कम 1 करोड़ की जो मुआवजा वो दिया जाना चाहिए सरकार के माध्यम से। साथ ही साथ उनके परिवार का जो भी सदस्य उसको सरकारी नौकरी मिले। इसी उद्देश्य के साथ आज जयस के पूरे जो हरदा की इकाई है पहुँचे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज ज़िला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में जयस ज़िला अध्यक्ष राकेश ककोड़िया साथ में हैं। क्या किस मांग को लेकर आज इन्होंने ज्ञापन दिया है, उसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। राकेश जी 9 मार्च को मंडला जिले के खटिया बिचिया खिलाफ में बेगा जनजाति जो आदिवासी समाज से आते हैं जिनका फर्जी एनकाउंटर हुआ था। पूरे मध्य प्रदेश में आज जयस संगठन प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश अनुसार तमाम जिलों में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो आज हम लोग भी ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से मांग की कि जो घटना हो उसका CBI जांच हो और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जयस जिला कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण सुचार भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार। आज जो हमारे जय आदिवासी वासी संगठन है जय, इसके नेतृत्व में जो 9 मार्च को मंडला जिले में जो नमस्कार, मैं सत्यनारायण सुचार जयस कर्नाटक जिला हरदा। आज जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस के प्रदेश निर्देश के अनुसार जो 9 मार्च को ग्राम कुटिया में जो कि मंडला जिले में आता है, वहाँ पर बेगा जनजाति के जो कि आदिवासी समाज से आते हैं उनको एनकाउंटर करके उनको मारा गया। जब बाद में जांच आई तो पता चला कि जो आदिवासी है उनकी फर्जी एनकाउंटर किया गया। इस फर्जी एनकाउंटर ने पूरे मध्य प्रदेश को दिल को हिला दिया है, जहां पर आदिवासी समाज के लगभग 21% अधिक होने के बाद भी अत्याचार और शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के मुद्दे नज़र देखते हुए आज हमने जो हरदा जिले की इकाई है, आज इस आक्रोश में हम पूरे नारी शक्ति और युवा मिलकर इस जो मामला है इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो महामहिम राज्यपाल महोदय है उनके माध्यम में ये संज्ञान में आए और इसकी CBI जांच हो और पीड़ित परिवार जो कि इस समय बड़े सदमे हुए हैं, उनके साथ ये जो इतना बड़ा अत्याचार, इतनी बड़ी घटना घटी है, इसको लेकर उनको जो परिवार को है संबल मिलना चाहिए। कम से कम 1 करोड़ की जो मुआवजा वो दिया जाना चाहिए सरकार के माध्यम से। साथ ही साथ उनके परिवार का जो भी सदस्य उसको सरकारी नौकरी मिले। इसी उद्देश्य के साथ आज जयस के पूरे जो हरदा की इकाई है पहुँचे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जयस के इस धरना प्रदर्शन और ज्ञापन में महिला शक्ति भी यहाँ पर पुरुषों के साथ में है, उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। जी बताएं नाम अपना।
रेनी पोर्ते जी। जिला प्रभारी। आज हम सब यहाँ पर किरण पढ़ते उनके साथ जिनकी जो हत्या हुई है उस विषय में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हमारा जैस का संगठन का ये माध्यम है, कहना चाहते हैं कि हम आगे इस तरह की हरकतें हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ नहीं होना चाहिए। इससे उनका शोषण हो रहा है। वो उन्हें नक्सली बता रहे हैं, क्योंकि वो नक्सली होते तो उनको मुआवजे में 10 लाख की राशि क्यों दी गई, ये हमारा कहना है। यदि वो नक्सली नहीं है तो उनको सहयोग राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपए मिले और उनको किसी गवर्नमेंट नौकरी उनके परिवार को मिले, जिससे उनका जीवन यापन कर सके और आगे भी घटना ना हो सके। इसलिए हम ये चाहते हैं राज्यपाल महोदय से कि इस घटना का वो संज्ञान लेकर इस पर उचित कार्रवाई करे, जिस पर आने वाले किसी भी आदिवासियों के साथ ऐसे हत्या ना हो, इनको नक्सलीवाद घोषित करें, क्योंकि हम नक्सलवाद नहीं हैं। मोर्चा अध्यक्ष अनीता तुमराम को मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी जो बेगा समाज से है, जो नरसिंह पढ़ते जिनकी हत्या हुई है, उनको नक्सली करार दिया गया है। इसी समय अगर इनके ऊपर आज नहीं रोक लगाई गई तो हमारे और भी भाई बंधु हैं, उनको भी नक्सली करार देकर उनको मारा जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं राज्यपाल को, और उनसे ये है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिन लोगों ने उनके ऊपर हत्या की है, नक्सली करार दिया है। धन्यवाद। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी आज भी पिछले मार्च में जो घटना घटित हुई है, नक्सलवादी व्यक्तियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। तो साथियों, आज हम यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन के माध्यम से हम ये उनको अवगत करना चाहते हैं कि इस प्रकार से हमारे जो आदिवासियों के साथ में इस प्रकार से एनकाउंटर कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको न्याय नहीं मिल पाता है, और इस प्रकार से उनको आज कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ किया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियों को इस प्रकार से शोषण ना हो और उन्हें न्याय मिले। पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी लोकसभा सीट बैतूल हरदा हरसूद प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस रामू टेकाम के नेतृत्व में बैतूल कलेक्टर को राज्यपाल मध्य प्रदेश के नाम ज्ञापन सौंपा और ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना निरस्त करने की मांग रखी। ज्ञापन में बताया, केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य के सीमा क्षेत्र पर ताप्ती नदी पर विशाल बांध ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना का निर्माण किया जाना सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ब्लॉक भीमपुर के लगभग 54 गांव डूब क्षेत्र में जाने की संभावना है। साथ ही महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र के कुछ गांव डूब में जाने की संभावना है। समस्त क्षेत्रवासियों के साथ दिनांक 25 मार्च को जिला कलेक्टर बैतूल को हजारों की संख्या में एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए मांग की गई प्रस्तावित ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना निरस्त की जाए। परियोजना में हजारों लाखों एकड़ भूमि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भीमपुर एवं खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक की निजी, सरकारी और वन भूमि डूब क्षेत्र में आने से प्रभावित होगी। भीमपुर ब्लॉक पैसा कानून के अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यह 90% गरीब किसान आदिवासी निवास करता है। क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के मुठवादेव, बड़ादेव, कुलदेव, गुड्डीपैन संस्कृति, रीति रिवाज, धार्मिक आस्था के केंद्र सभी प्रभावित होंगे। आगे बताया कि ग्रामवासी अपने जल, जंगल, जमीन, पुरखों की जमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। ये क्षेत्र वन पर्यावरण संपदा से भरा पूरा क्षेत्र है। आदिवासी और पर्यावरण का एक गहरा रिश्ता है। किसी भी कीमत पर अपनी निजी भूमि, खेत की भूमि, गांव की भूमि या सरकारी भूमि, वन भूमि डूब क्षेत्र में नहीं देना चाहते। जब विस्थापन जैसी स्थिति निर्मित होती है तब केवल वहां से व्यक्ति मात्र विस्थापित नहीं होता, बल्कि उनकी रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा भी विस्थापित होती है। सरकार को आदिवासी जन की रक्षा के लिए परियोजना को निरस्त करना चाहिए। भविष्य में ऐसी परियोजना का निर्माण किया जाए जिससे मानव समुदाय का विस्थापन ना हो एवं पर्यावरण भी क्षतिग्रस्त ना हो। संविधान के नियम के अनुसार ये उपबंध है कि बिना स्थानीय जनता के सहमति के बगैर सरकार, चाहे केंद्र की हो राज्य की हो, वो कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ना जिला प्रशासन ने, ना एसडीएम ने, ना तहसीलदार ने, ना जिला पंचायत सीओ ने किसी भी प्रकार की जानकारी स्थानीय जनता को नहीं दी है। और ये विशाल परियोजना जो बन रही है ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना, इससे लगभग 54 से 55 गांव विस्थापित होने की संभावना है, जिससे उनके जल, जंगल, जमीन सभी डूब क्षेत्र में जाएंगे। तो ये हजारों की संख्या में जो आज आदिवासी आए थे, इनका एक ही कहना है कि इस बांध को निरस्त किया जाए। हम हमारा जल, जंगल, जमीन किसी भी कीमत में सरकार को नहीं देंगे।